आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुआ बस हादसा एक दर्दनाक त्रासदी से कहीं अधिक है। ये उस देश की हकीकत को उजागर करता है जो कि विकास की रफ्तार में सुरक्षा को पीछे छोड़ चुका है। शुक्रवार की सुबह 23 यात्रियों से भरी कावेरी ट्रैवल्स की बस जब हैदराबाद से बेंगलुरु की ओर रवाना हुई तो किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यह सफर मौत की आग में बदल जाएगा। देखते ही देखते बस आग का गोला बन गई और अंदर मौजूद यात्री चीखते चिल्लाते रह गए। आग इतनी भीषण थी कि 20 लोग जिंदा जलकर राख हो गए और सिर्फ कुछ जले हुए अवशेष ही उनकी पहचान का सबूत बचे। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन अब जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब एक और एंगल निकल कर सामने आ रहा है, जिसके बाद से अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या 46 लाख के स्मार्टफोन 20 लोगों की मौत की वजह बन गई? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, फोन की वजह से। दरअसल शुरुआती जांच में ये कहा गया कि कावेरी ट्रैवल्स की बस ने कई परिवहन नियमों की खुली धज्जियां उड़ाई है, जिसके कारण ये भयावह आग लग गई। लेकिन अब जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो उसके अनुसार शुक्रवार सुबह जिस बस में यह हादसा हुआ उसमें 234 स्मार्टफोन रखे हुए थे और फॉरेंसिक विशेषज्ञों का यह कहना है कि 234 स्मार्टफोन की बैटरियों के फटने की वजह से बस में यह भीषण आग लगी है, जिससे कि यात्रियों की मौत हो गई। एनडीटीवी के रिपोर्ट के मुताबिक स्मार्टफोन की जो खेप है उसकी कीमत 46 लाख की थी। इन स्मार्टफोन को हैदराबाद के एक व्यापारी मंगनाथ पार्सल के जरिए भेज रहे थे। ये खेप बेंगलुरु स्थित ई कॉमर्स कंपनी के लिए भेजी गई थी, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही वो ब्लास्ट हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने ये बताया कि फोन में आग लगने के साथ ही बैटरियों के फटने की जो आवाज थी वो भी उनको सुनाई दी, लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है। दरअसल अग्निशमन विभाग के महानिदेशक पी वेंकटरमन ने अपने बयान में कुछ और ही खुलासा किया है। उनका ये कहना है कि सिर्फ मोबाइल बैटरी ही नहीं बल्कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक बैटरियां भी फट गई थी, जिससे कि आग और तेज हो गई। उनका कहना यह है कि सिर्फ मोबाइल की बैटरी ही नहीं बल्कि बस के एयर कंडीशनिंग सिस्टम की भी हालात खराब थे और उसकी सिस्टम जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक बैटरियां थी वो भी फट गई थी, जिसकी वजह से आग और भी तेज हो गई। महानिदेशक ने आगे ये बताया कि ऐसा माना जा रहा है कि जो शुरुआती आग है वो ईंधन रिसाव के कारण लगी थी और बस के अगले हिस्से में लगी थी। फिर एक बाइक बस के नीचे फंस गई, जिसकी वजह से पेट्रोल के छींटे चिंगारी के साथ मिलकर आग में बदल गए और देखते ही देखते ये पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। और सबसे खतरनाक बात तो ये पता लगी है कि बस के निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। जी हाँ, वेंकटरमन के अनुसार लोहे की जगह हल्के एल्यूमिनियम का बस में उपयोग किया गया था ताकि वाहन का वजन कम हो और स्पीड अधिक हो सके। और यही वो चीज है जो कि आपातकाल के दौरान में सबसे ज्यादा हानिकारक साबित हुई। जी हाँ, क्योंकि एल्यूमिनियम गर्मी नहीं सह सका, जिससे कि यह दुर्घटना की गंभीरता और भी ज्यादा बढ़ गई। गर्मी इतनी अधिक थी कि बस के फर्श पर लगी हुई एल्यूमिनियम की जो शीट थी वो भी पिघल गई और यात्रियों के पास भागने का कोई रास्ता ही नहीं बचा। वहीं जैसे ही आग लगी और बस रुकी तो ड्राइवर और उसका सहायक कूद कर बाहर आ गए, लेकिन ऐसा बताया गया कि उन्हें इस भयानक आग का अंदाजा ही नहीं था। एसपी विक्रांत पाटिल ने बताया कि जब ड्राइवर को यह एहसास हुआ कि गाड़ी में वे घुस नहीं सकते हैं तो चालकों ने मिलकर टायर बदलने की वाली जो रॉड होती है उससे खिड़कियों के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से कुछ यात्री आग से बचकर निकलने में कामयाब हो गए। हालांकि पुलिस ने ड्राइवर और उसके सहयोगी को शुक्रवार दोपहर कुरनूल से हिरासत में ले लिया। उन्हें भी इस दुर्घटना के लिए जिम्मेवार ठहराया गया है। पर इस हादसे ने न सिर्फ परिवहन सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या सच में कुछ लाख के जो स्मार्टफोन की डिलीवरी थी उसने ही 20 इंसानी जिंदगियों की जान ले ली। यह हादसा सिस्टम की सच्चाई को बयान करता है। जहां एक तरफ स्मार्ट इंडिया की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर सुरक्षा मानकों की ऐसी अनदेखी की जाती है जो कि मासूमों की जान ले ले। और ये सवाल अब उठता है कि क्या अब हमारी बसें चलती फिरती बम बन चुकी है? क्योंकि ये पहला मामला नहीं था। बीते दिनों में अगर हम झांक के देखते हैं तो ऐसे कई हादसे हाल ही के दिनों में मिलेंगे। तो क्यों कोई सख्त निगरानी नहीं रखी जा रही है? कौन सा पार्सल किस वाहन में भेजा जा रहा है? इसका जिम्मेवार कौन है? और अगर हर बार की तरह अगर इस हादसे को भी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहकर भुला दिया जाएगा तो कल किसी और सड़क पर किसी और बस में फिर वही आग उठेगी और फिर हम वही सवाल दोहराएंगे। आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।